भगवान श्री राम की कथा प्रारंभ होती है शंकर जी की कथा से। जब तक शिव जी की कथा नहीं होगी तब तक राम की कथा का प्राकट्य नहीं होगा, है ना। तो राम कथा में, रामायण में, रामचरितमानस में शिव जी की कथा बाद में है, राम जी की कथा बाद में है, पहले शिव जी की कथा है। माता सती पिता के यज्ञ में गईं और जलकर भस्म हो गईं। उसके बाद वह सती पार्वती के रूप में हिमालय के घर प्रकट भईं। अच्छा, सती के पहले पिता थे दक्ष और बाद में सती के पिता बन गए हिमालय और वो बन गई पार्वती। पर्वत की बेटी है इसलिए नाम पड़ा पार्वती, पर्वत की बेटी है ना। अच्छा, कौन सी पर्वत की बेटी हैं? हिमालय। अच्छा, दक्ष बड़े गरम थे, दक्ष गरम थे कि नहीं? ससुर जी बड़े गरम थे। भगवान शंकर का एक बार अपमान कर दिया भरी सभा में। शंकर जी तनिक खड़े नहीं भये कि दक्ष आग बबूला हो गए। हम आए तुम खड़े क्यों नहीं भये? भगवान शंकर को इतना जलील किया दक्ष ने, इतनी गालियां दी, पर धन्य है भगवान शंकर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम, शंकर जी करुणा के अवतार हैं। दक्ष ने गालियों पर गालियां दी तो सही, पर शंकर जी को गुस्सा नहीं आया, क्रोध को जीत लिया है शंकर जी ने, है ना। बात बात पे तो हमें गालियां नहीं देना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए ना, कि करना चाहिए, है ना। शंकर जी हमें क्या सिखाते हैं? शांत रहा करो। हृदय में करुणा ज्यादा होने से आपको गुस्सा कम आता है। शंकर जी को ससुर जी ने गालियां दी, ने कितनी सी बात में गालियां दी, शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप उठकर कैलाश चले गए। तात्पर्य यह हुआ कि पहले सती गरम पिता की बेटी थी, बड़े गरम रहते थे ना दक्ष जी, बात बात पे गरम, बात बात पे गुस्सा। तो अगले जन्म में इनके पिता ठंडे हो गए, हिमालय ठंडा। पहले गरम थे पिताजी, बोले गरम में तो बेटी बिगड़ जाएगी, क्योंकि बाप गरम तो बेटी भी गरम। ये भी नहीं मानी, चली गई पिता की यज्ञ में, और देखो इतना गुस्सा कि अपने आप को ही जला लिया। शंकर जी बोले, हे प्रभु, अब ना तो गरम ससुर देना, ना तो गरम पत्नी देना, तो फिर ठंडी, तो ठंडी कौन? हिमालय। इसलिए और किसी की बेटी भी तो बन सकती थी पार्वती जी, पर हिमालय की ही क्यों बनी? क्योंकि सबसे ठंडा हिमालय है। तो पार्वती अब बिल्कुल ठंडी रहे, अर्थात भगवान राम के चरणों में प्रेम तो हो पर राम के प्रति संदेह ना हो, जैसा संदेह माता सती को था, है ना। सती को संदेह था, कहीं पार्वती को संदेह ना हो, इसलिए हिमालय की बेटी बना करके भगवान नारायण ने उन्हें जन्म दिया। अब माता पार्वती छोटी सी थी, तब नारद जी गुरु रूप में पहुंच गए। सुनो, हिमालय तुम्हारी बेटी बड़ी भाग्यशाली है, इनका विवाह बहुत बढ़िया जगह होने वाला है। क्या करना पड़ेगा? पार्वती, तुम्हें पति मिलेगा सुंदर, अच्छा से अच्छा, पर उसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। तो हिमालय की बेटी हिमालय की गुफाओं में बैठ के 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या किया। माता पार्वती ने कौन सा व्रत किया? तीज का व्रत किया। तीजा जान आप लोग करते ना, साल में एक बार हमारी माताएं पानी भी नहीं पीती, तीज का व्रत बोलते हैं उसे। माता आप लोग साल में एक बार तीज का व्रत करती हो मेरी माँ, जबकि पार्वती जी ने ऐसा व्रत 10,000 वर्षों तक कंटिन्यू रखा। पहले माता पार्वती सिर्फ बिल्व पत्र खाती थी, प्रारंभ में बिल्व पत्र खाती, फिर ऑक्सीजन लेती, बिल्व पत्र भी छोड़ दिया, तपस्या और कठिन,
कठिन, तो बिल्व पत्र छोड़ दिया तो केवल श्वास ले रही हैं बस। उसके बाद तो श्वास भी लेना बंद और प्राणायाम साध कर बस ओम शंकर जी का ध्यान चिंतन करना शुरू कर दिया, है ना। भगवान पति के रूप में मिले। सती मरत हरि सन भरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जब माता सती जलने लगी ना तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। सती आप हमारी परीक्षा लेने ना जाती तो आपकी आज ये हालत ना होती, जिम्मेदार हम हैं, वरदान मांगो क्या चाहिए। तब सती ने कहा मैं जब भी जन्म लूं तो मुझे पति शंकर ही मिले, ऐसी प्रार्थना माता पार्वती ने की। अच्छा, अब जब पार्वती जी की प्रार्थना 10,000 वर्ष बीत गए, यहां तारकासुर पैदा हो गया। तारकासुर नाम का एक दैत्य था, उसने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि हम शंकर जी के पुत्र से ही मरेंगे। शंकर जी के पुत्र से मरेंगे, क्योंकि सती जब गई तो फिर शंकर जी का दूसरे विवाह करने का कोई विचार था नहीं। तो तारकासुर बोले शंकर जी का विवाह होगा नहीं तो पुत्र होगा नहीं तो फिर हम मरेंगे नहीं। तो वरदान मांग लिया कि हम शंकर जी के पुत्र से मरेंगे। अब तो वो तारकासुर सभी देवताओं को पराजित करने लगा, परास्त करने लगा, युद्ध करने लगा। सारे देवता डर के भगवान नारायण के पास गए। नारायण ने कहा शंकर जी के पास जाओ, तो इंद्र इत्यादि शंकर जी के पास गए, पर शंकर जी की तो समाधि लगी, समाधि खोलने को तैयार नहीं शंकर जी। अब क्या करें? अब कामदेव को बुलाया गया, कामदेव को बुलाया गया। कामदेव ने शंकर जी की समाधि खोलनी चाहिए। याद रखना मेरी माँ, बड़े बड़े साधुओं की तपस्या कामदेव ही बिगाड़ते हैं। अरे साधुओं की तो छोड़ दो, देवताओं की तो छोड़ो, देवों की छोड़ो, महादेव की समाधि भी कामदेव खोलने चल पड़े। और कामदेव जब गए 5 बाण चलाए। 5 बाण मतलब काम के 5 बाण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, है ना। कितने बाण हैं? 5। 5 बाण। जब ये 5 बाण चलते हैं ना, आज व्यक्ति इन 5 से ही तो परेशान है। या तो आंख से परेशान है या तो कान से। आंख से रूप अच्छा दिखा तो पागलपन, कान से सुनाई पड़ा कि बढ़िया कह रहे हैं इनके बारे में तो पागलपन। चमड़ी चाहती है स्पर्श करना, अर्थात हमारी शरीर की इंद्रियां 5 जो हैं यही 5 बाण। और शंकर जी पर जब बाण चलाया कामदेव ने तो आम के पेड़ पर छिपकर, कहां चलाया बाण? आम के पेड़ पर छिपकर। और जब आम के पेड़ पर छिपकर बाण चलाया तो शंकर जी की समाधि तो नहीं खुली, पर शंकर जी का तीसरा नेत्र जरूर खुल गया। और जैसे तीसरा नेत्र खुला कामदेव जल के स्वाहा। कामदेव शंकर जी को तो ना जला सके, ना परेशान कर सके, शंकर जी ने कामदेव को जला दिया, समाप्त कर दिया, स्वाहा कर दिया। अच्छा, कामदेव आम के पास क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि कहने का अर्थ यह है कि काम परेशान किन्हें करता है? आम को। जो व्यक्ति आम होता है, जो व्यक्ति आम, लोग कहते हैं ये आम आदमी है। आम आदमी मतलब सामान्य, साधारण। जो सामान्य जन है काम उन्हें परेशान करता है, जो भगवान के भक्त जन है काम उन्हें परेशान नहीं करता। इसका तात्पर्य है आम पर छिपकर के बाण मारने का आशय। काम किन्हें परेशान करता है? जो भगवान की शरण में है काम उन्हें परेशान नहीं करता। जो आम लोग हैं, जो विषयों में उलझे हैं, आम हैं, उन्हें काम परेशान करता है। काम आम को परेशान करता है, आम से परेशान करता है। अच्छा, फिर क्या हुआ?
तीसरे नेत्र खुला तो जल गया काम। तब से हम लोग जब भी घर में कोई शुभ काम करते हैं ना, तो आम का बंधनवार लगाते हैं, आम के पत्ते लटकाते हैं ना द्वार पर। आम के पत्ते लटकाने का हम लोग कलश पर भी आम के पत्ते रखते हैं। आम के पत्ते इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि आम काम का नाशक है। आम को इसलिए रखा जाता है ताकि ये काम का नाश करता रहे, इसलिए आम के पत्तों का विधान है। ठीक है। अब यहाँ कामदेव जल गए, सारे देवता परेशान, अब तो कामदेव जल गए, अब शंकर जी विवाह क्यों करेंगे, काम तो जल गया। शंकर जी भगवान नारायण के पास गए, अब तो शंकर जी विवाह करेंगे नहीं, चलो उन्हीं से बात करते हैं। तो भगवान नारायण ने शंकर जी से कहा, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाई विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। है ना। सिर धरिया यसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। सिर धरिया युस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मात पिता और गुरु के वाणी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। कितनी बढ़िया बात है, जरा समझिएगा। भगवान शंकर से भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ मुझे वरदान दो, आप विवाह कर लो। आपके विवाह से इन दैत्यों का कष्ट दूर होने वाला, इसलिए विवाह कर लो। शंकर जी ने कहा, नाथ आपकी आज्ञा सिरोधार्य करता हूं, विवाह कर लूंगा, आप तो हमारे माता पिता हो। शंकर जी ने कहा, मात पिता और गुरु के वाणी, बिना ही विचार करे शुभ जानी। देखिए रामचरितमानस की कितनी बढ़िया आज्ञा है। ये बात शंकर जी कह रहे हैं अपनी वाणी से, कह रहे हैं कि माँ की आज्ञा, पिता की आज्ञा और गुरु की आज्ञा, इन तीनों की जो आज्ञा है उस पर काम कर पड़ो बिना विचार के। आपका दोस्त कोई सलाह देता है तो उस पर विचार करो, सही है कि गलत। पर आपकी मां कह दे कि ये काम करना है तो बिना विचार के कर पड़ो। पिता की आज्ञा ईश्वर की आज्ञा मान के करो, और गुरु की आज्ञा, क्योंकि गुरु ने जो बात कही है वो ऑलरेडी विचार करके कही है। मां ने जो बात कही होगी वो ऑलरेडी विचार करके कही होगी। मां कहती है बेटा यहां मत जाओ, तो मां ने विचार किया होगा ना कि यहां जाने से बच्चे का नुकसान है। इसलिए माता पिता जो कहते हैं वो मानने योग्य है, उस पर आपको विचार नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने विचार करके आपसे कहा है। इस प्रकार माँ बाप की आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए। शंकर जी कहते हैं ठीक है हम करते हैं विवाह। अच्छा, शंकर जी ने ये तो कह दिया हम विवाह करेंगे, और भगवान नारायण गए तो समाधि में डूब गए। अच्छा, किसी ने शंकर जी से कहा